Disclaimer: the views and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel's broadcaster. If you have a complaint about something or find you content is being used incorrectly, please contact the broadcaster. नमस्कार दोस्तों, देखिए डिपार्टमेंट का एक ऑर्डर आया है, बीएसएनएल डिपार्टमेंट का एक ऑर्डर आया है 28/1/2025 को। क्या है कि ये जो एमटीएनएल ना, एमटीएनएल का कामकाज पूरा बीएसएनएल के ऊपर सौंपा जा रहा है। ठीक है, तो क्या है ये नोटिफिकेशन फॉर क्रिएशन ऑफ दिल्ली बीए, ठीक है, दिल्ली बीए बीएसएनएल एंड मुंबई बीए बीएसएनएल। तो इसमें देखिए क्या है, ये बीए क्रिएट की बिजनेस एरिया क्रिएट किया जा रहा है बीएसएनएल का, दो छोटा छोटा बिजनेस एरिया क्रिएट किया जा रहा है। तो बीएसएनएल एंड एमटीएनएल हैज एंटर्ड इनटू ए सर्विस एग्रीमेंट व्हिच बीएसएनएल हैव entrusted with the responsibility to undertake the maintenance and operational activities of MTNL, ठीक है, with effect from 1/1/2025, मतलब 1 जनवरी 2025 से MTNL का जितना भी ऑपरेशन है, मेंटेनेंस का ऑपरेशन है, वो पूरा बीएसएनएल टेक ओवर कर ले रहा है। With approval of the competent authority, here we convert the creation of Delhi BA in BSNL telecom service area of MTNL Delhi and Mumbai BA BSNL in telecom service area in the Mumbai। तो मुंबई में एक बीए हो रहा है जो एमटीएनएल का टेलीकॉम सर्विस एरिया था, और दिल्ली में एक बीए हो रहा है जो मैंने बताया। अभी देखिए इसका जो डिटेल्स है वो डिटेल्स अभी हम लोग बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि ये जो दिल्ली बीए है ना, दिल्ली बिजनेस एरिया को हरियाणा सर्कल के अंदर कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कैसे इसका रोल किया गया है कि यहाँ पे जो दिल्ली बीए है, यहाँ पे एक पीजीएम दिया गया है और जीएम 5 जीएम दिया गया है, जीएम डीजीएम। तो ये देखिए ये मैनेजमेंट का जो रोल है, ये मैनेजमेंट का रोल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सीएफए दिया गया है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या सीएफए दिया गया है, जीएम CM1 CM2 EB TX2, ये ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन 1 ट्रांसमिशन 2, और फाइनेंस दिया गया है डीजीएम फाइनेंस। यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग चार्ट किया गया है जो सीजीएम के अंदर जो है एचआर के अंदर बाकी सब पीजीएम वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो GMCFA 1 ये जो पूरा है ये सब इसके अंदर आएगा, ये वर्टिकल के अंदर। अब देखिए एमटीएनएल का क्या हो रहा है, ये जो कॉर्पोरेट ऑफिस का ऑर्डर देख सकते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस का ऑर्डर जो मुंबई बिजनेस एरिया हुआ है वो मुंबई बिजनेस एरिया महाराष्ट्र सर्कल के अंदर उसको कर दिया गया है। यहाँ पे भी लाइकवाइज दिल्ली में जितना है, दिल्ली से थोड़ा कम यहाँ पे एलोकेशन हुआ है, ये मतलब जो अपर लेवल मैनेजमेंट का एलोकेशन थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी पीजीएम हिट करेंगे और यहाँ पे GMCFA GMCM GMEB GMTX और डीजीएम फाइनेंस दिया गया है। मतलब क्या है, यहाँ पे जो दिल्ली में जो 2 जीएम हुआ था, ट्रांसमिशन 1 ट्रांसमिशन 2, और सीएम का भी CM1 CM2, मुंबई में एक ही जीएम के अंदर आपका EB CM सब एक जीएम के अंदर है। और इसका वर्टिकल भी देख सकते हैं लाइकवाइज दिल्ली का। तो इससे क्या है कि इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे काम होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि रिगार्डिंग सबऑर्डिनेट स्टाफ एमटीएनएल दिल्ली एंड एमटीएनएल मुंबई यूनिट्स हैव बीन आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द रिक्विजिट सबऑर्डिनेट ऑफिशियल GM and below who will possesses and the necessary qualification and experience to report to BSNL unit, and the identified MTNL officers shall assigned or attached to the respective BSNL officers and shall be responsible carrying out the duty assigned by the BSNL। तो MTNL का जो स्टाफ रहेंगे वो BSNL का जो
आर्टिकल है उसके हिसाब से काम करेंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा रेमुनरेशन, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, उस हिसाब से वो लोग काम करेंगे। दिस इज कैरी आउट ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द रिसोर्सेस व्हाइल मेंटेनिंग द ऑपरेशन एफिशिएंटली। नाउ notwithstanding any content in agreement, there is no circumstances shall that the personnel of MTNL reporting to BSNL personnel shall be deemed to be employee of BSNL। देख लीजिए यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बोला गया है कि कोई भी सर्कमस्टेंसेस में इसको BSNL का स्टाफ नहीं माना जाएगा। नो सर्कमस्टेंसेस shall the person of MTNL reporting to BSNL personnel shall be deemed to be employee of BSNL। The personnel of MTNL deployed for the purpose at all time remain under the employment of MTNL। तो MTNL का ही स्टाफ रहेगा मगर BSNL का वो काम करेगा। देखिए अब इसमें क्या काम होता है, क्योंकि जो MTNL का स्टाफ है वो अगर MTNL का ही स्टाफ रहेगा वो कैसे भी BSNL में नहीं जाएगा, तो कैसे BSNL का ऑफिसर का बात मानेगा। अगर उसको कुछ ऑर्डर दिया जाएगा वो नहीं मानेगा तो उसको क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि काम में बहुत खराबी आ सकता है, ये मेरा मानना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए कि आप लोगों को क्या लगता है कि अगर आप कोई कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है, उसका अगर आपका HR के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर सकता है तो आपका काम का भी रिपोर्टिंग उसमें कैसे अफेक्टेड होगा, इस बारे में आप लोग बता सकते हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही था। ये ऑर्डर कॉपी भी हम लोग साझा कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो हुआ वो है कि 1 जनवरी 2025 से MTNL का पूरा कामकाज BSNL देखेगा और MTNL का जो कर्मचारी लोग है वो BSNL को रिपोर्ट करेगा, मगर वो लोग BSNL का कर्मचारी कभी नहीं बनेगा, क्योंकि MTNL का जो कर्मचारी है वो लोगों का जो पे स्केल है वो बहुत ज़्यादा है BSNL का पे स्केल। तो जो सबऑर्डिनेट एम्प्लॉई है उसका पे स्केल जिसको रिपोर्टिंग ऑफिसर से ज़्यादा हो जाएगा। इस जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है उससे ज़्यादा ही तनख्वाह होगा सबऑर्डिनेट स्टाफ का, क्योंकि MTNL का जो तनख्वाह है वो बहुत ही ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे हम लोग एक मोटा मोटा आइडिया दे देते हैं BSNL का तनख्वाह MTNL का। देखिए जो आप लोगों का जो बेसिक पे होता है ना, जैसे JTO लेवल का जो होता है इसको क्या बोलता है BSNL में E1 बोलता है, ठीक है। तो जो 2007 का स्केल है यहाँ पे 16,400 जो है, ठीक है। अब MTNL में क्या होता है, MTNL में यही होता है जो BSNL का E2 स्केल है वो E2 स्केल होता है, और E2 स्केल क्या है 20,600, ये E2 स्केल में होता है। अभी क्या है कि BSNL में 2012 या 2008 में एक JTO निकला था जो लोगों का E1A बोल के एक स्केल बना है जो है 18,000 समथिंग। तो देखिए ऐसे BSNL का जो JTO है वो कैडर में भी तीन किस्म का स्केल है, एक है 16,000 का, एक है 18,000 का, एक है 20,000 का, एक है 25,000 का। और MTNL में क्या यूनिफॉर्मिटी वो लोग E2 बराबर देते गया है, ठीक है। तो MTNL में स्केल बहुत ही ज़्यादा है और वहाँ पे सिटी अलाउंस भी मिलता है। तो अगर देखेंगे मोटा मोटा जैसे लेमेंस लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई BSNL एम्प्लॉय का तनख्वाह अगर BSNL में वो है उसका अगर तनख्वाह है 60,000 रुपया, तो MTNL का वही एम्प्लॉय अगर होते तो उनका तनख्वाह करीब करीब बन जाता है 80 से 90,000 रुपया। तो ये जो 20 से 30,000 रुपया ज़्यादा होता है ना, तो अगर ये लोगों को BSNL में अंतर्भुक्त कर देंगे तो क्या होगा कि ऑफिसर का सैलरी रहेगा 60,000 रुपया और उसको जो सबऑर्डिनेट रिपोर्ट कर रहा है उसका तनख्वाह रहेगा 80,000 रुपया। तो ये जैसे एनोमली ना आए तो इसीलिए ऐसे किए हैं। हालांकि सरकार को करना चाहिए था कि MTNL को BSNL में ऐड करके अंतर्भुक्त करके क्या करना चाहिए कि BSNL को रिक्वायर्ड रिवीजन स्केल रिवीजन जो पे रिवीजन है वो दे देना चाहिए था और पे में एक यूनिफॉर्मिटी लाना चाहिए था। मगर BSNL का एम्प्लॉय को अगर ज़्यादा तनख्वाह मिलेगा तो ये तो राज नहीं आएगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये लोगों को सता के मारना है। तो इसी वजह से ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अभी फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।
ऐसे ही अपडेट के लिए मेरा चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। कल को जाके ये जो बीए बना है ये बहुत ही रेवेन्यू जनरेटिंग बीए बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, करोड़ों में पॉपुलेशन है, बिजनेस हब है और यहाँ से मैक्सिमम पैसा आएगा। तो आप लोग यहाँ पे जरूर कमेंट कीजिए, ये बीएसएनएल के सर्वाइकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बस फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।